बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक के प्रीवियस चैप्टर्स 4 चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर देख सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज करते हैं 5.1 को, जहां हमें सिर्फ 1 ही क्वेश्चन दिया गया है। उसके आगे नेक्स्ट पार्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने इन सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे राइट कर लिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं साथ साथ आपको समझाती भी हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक्स कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 5.1 के। पहला कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब इसका मतलब है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर आपको सारे वेरिएबल्स की पावर 1 दिखाई दे रही है तो फिर क्या होगा? वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब आगे मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल क्या होता है और वो इक्वेशन किस तरह की होती है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x की कोई भी पावर नहीं है, यानी कि इसकी पावर क्या है? 1 है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई। इससे जाहिर हुआ कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह अब आप देखेंगे कि x जो होता है वो होता क्या है। x पावर इज ऑलवेज 1। x अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसकी पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह x है क्या? या उसको आप वेरिएबल कहेंगे या फिर अननोन कहेंगे। अननोन क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हमारे पास ये x दिया जाएगा तो हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अब इनकी तो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास ये 3 है, ये 8 है, इसकी भी वैल्यू नंबर में आएगी। ठीक है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन दिया गया था? आप देख सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने आपको समझाया है कि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल दिया जाएगा और उस एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। तो वेरिएबल कौन सा है मैंने आपको बताया है। अगर अकेला आपके पास x दिया जाए तो वो क्या है? वो x है। ठीक है, वो वेरिएबल है। तो वो अब आपको मैंने ये भी बताया है कि ये x क्या है, इसकी पावर हमेशा 1 होती है। जैसे पावर इज ऑलवेज 1, यहाँ पे देखें इसकी पावर 1 है। इस तरह लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल को आपने फाइंड करना है, यानी कि एक x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आगे आपकी बुक में एक और कंसेप्ट दिया गया पॉइंट टू पॉन्डर। असल में ये जो पॉइंट टू पॉन्डर होता है इसको कहते हैं चेक। अब आपने जब सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, यानी कि x की वैल्यू को निकाल लेना है। कोई भी आपको वेरिएबल दिया गया, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ x ही हो, वो y भी हो सकता है, वो ABC में भी कोई लेटर हो सकता है। तो यानी कि सारे आपने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके अब आगे आपने क्या करना है, व्हाइल चेकिंग एनी सोल्यूशन। जब आपने क्या करना होता है, किसी भी सोल्यूशन का चेक निकालना होता है। ये जो आपने सॉल्व किया होता है ना क्वेश्चन को, जो x का आंसर निकालना होता है उसको आपने क्या करना होता है? चेक करना होता है। इट इज़ बेटर टू राइट अ क्वेश्चन मार्क। उस वहाँ पे आपने क्या करना है, जो इक्वल है ना, जैसे यहाँ पे ये इक्वल लिखा हुआ, उसके ऊपर आपने क्या लिख लेना है? क्वेश्चन मार्क लिख लेना है। आगे क्या वो कहते हैं, over the equal sign just to indicate that we are not sure of the validity of the equation। इसका मतलब है कि जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो उससे जाहिर होता है कि अभी आप श्योर नहीं है, अभी आपको यकीन नहीं है कि इस क्वेश्चन की वैलिडिटी है या नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7x + 24 = 3। अब ये इज इक्वल टू जो है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि ये दोनों अभी वैलिड नहीं है, यानी कि ये दोनों, हमें अभी श्योर नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं
कि नहीं है। इक्वल कैसे होंगे, जब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि दोनों एक दूसरे के जब इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू निकाली है, देन फिर आपने इसको चेक भी करना है कि हमारा आंसर जो है वो प्रूव करके बताना है कि ठीक है या नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे आपको दिया गया है 5x माइनस 2 माइनस एक्स। अब आपको यहाँ देखें, जितने भी x दिए गए हैं क्या उसकी कोई और पावर है सिवाय 1 के? नहीं, वो अकेला लिखा गया तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या है, 1 है। अच्छा, आगे आते हैं। अब आपने इसमें पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है और कोशिश करें कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे सारी डिजिट्स को लेकर आएँ। कौन से, जो x वाले होंगे, सारे वेरिएबल्स आप लेफ्ट साइड पे लेके आएँ और जो आपके पास कांस्टेंट है वो इक्वल के उस साइड पे यानी कि राइट साइड पे लेके जाएं। अब इसको भी लेके जाने का एक ट्रिक है, जब भी आप इक्वल के दूसरी तरफ कोई भी चीज़ लेके जाएंगे अगर उसके साथ माइनस होगा तो वो माइनस चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्लस के अंदर। माइनस चेंज होगा प्लस के अंदर और प्लस चेंज होगा माइनस के अंदर। मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड के अंदर और डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारे कॉन्सेप्ट्स की। अब हम अपने क्वेश्चंस को फाइनली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेपरेटिंग करनी है ना एक्स वेरिएबल्स की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 5x लिखा, फिर लिखा माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें, फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसमें जो मतलब कि इक्वल के इस साइड पे है ना, पहले उनमें से जॉइन निकाल लेते हैं, फिर हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे। याद रहे इक्वल के इस साइड पे यानी कि इक्वल के इस साइड पे ही अगर कोई आपने ज्वाइनिंग करनी है तब आपने साइन नहीं चेंज करना। हाँ, अगर उधर से कोई और इक्वल के उस साइड से दूसरी तरफ पे कोई लेके आनी है चीज़, फिर आप उस पर साइन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट ज्वाइनिंग करनी है फिर आप नहीं करेंगे, याद रखें। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 4 है, -27 है। अब -3x लिख लें, क्योंकि ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है और इसको मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगी। क्यों लेके आऊँगी, ताकि मेरे पास x की जो टर्म्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। -x, ये -3x इधर आके क्या हो जाएगा, +3x इज इक्वल टू। अब देखें सारे कॉन्स्टेंट्स लिखें। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो ये 4 हो गया, -27 हो गया, इक्वल के इस साइड पे ये क्या है, -2 है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 5 -1 +3 किसके इक्वल आएगा, 7 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x। आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 5 लिखना है, -1 लिखना है और +3 पूरा कैलकुलेटर पे राइट करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लें और उसके साथ क्या लिख लेना है, x। अच्छा, इज इक्वल टू, अब 4 -27 +2 किसके इक्वल होता है, -21 के इक्वल। इसका मतलब है, अब ये देखें, ये x के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, -21 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 और 21 को आपस में कट करें, क्या 7 के टेबल में 21 जाता है, यस, 7 1 7 7 3 21। तो इसका मतलब है जो आंसर आया है इसका वो क्या है, x इज इक्वल टू -3। उम्मीद है आपको इस x की फाइंड करने के जो कंसेप्ट हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं चेक को कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले आपने चेक में ये क्वेश्चन लिखना है जो आपको फर्स्ट पे दिया गया है। वो क्या है, 5x -2 -x इज इक्वल टू 4 -3x -27। अब आपने क्या करना है, ये जो x की आपने वैल्यू निकाली थी ना -3, इसको इस पूरे में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपने पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x की जगह क्या लिखेंगे, -3, तो ये -3 लिखा। इस तरह -2 -x की जगह क्या लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 4 -3x की जगह क्या लिखेंगे, -3 और ये -27। अच्छा, एक पॉइंट आपको याद रहे, कभी भी आपने जब चेक करना है तो इक्वल की
इस साइड पे जो चीज़ लिखी हुई है वो उस साइड पे नहीं लेके जानी, ना उस साइड वाली चीज़ इधर लेके आनी है। जो जैसा है एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करते हुए आपने दोनों को इक्वल लेके आना है। ये याद रहे, आपने कोई भी चीज़ इक्वल के इस साइड पे उस साइड पे नहीं लेके जानी, क्योंकि ये आपको तब करना पड़ता है जब आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलें आप इसको करते हैं। ये आया 5 3 जार -15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15 -2 माइनस माइनस +3। इसी तरह ये देखें 4 माइनस माइनस, ये देखें ये जो साइन होते हैं ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं, यानी कि हर नंबर के लेफ्ट साइड का जो साइन होता है वही उसका अपना साइन होता है। तो ये देखें ये साइन इसका नहीं है, ये साइन इसका है। तो इसके साइन को मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस माइनस +3 3 जार 9 -27। अब आपने एज इट इज इसको लिख लेना है कैलकुलेटर पे। आपका आंसर क्या आता है? -14 इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, हैंस यहाँ पे लिख रहे हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और हम कहेंगे कि अब हम श्योर हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, यानी कि हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करते हुए बताया था कि लाजमी नहीं है कि आपको वेरिएबल सिर्फ एक्स का ही दिया जाए, आपको और कोई वेरिएबल भी दिया जा सकता है, यानी कि जो भी वेरिएबल दिया जाएगा आपने उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल देख सकते हैं, क्या है? ए है। तो इसका मतलब है हम किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चले आए ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को यहाँ पे ख़त्म करना है। आपको वो पता होगा BDMAS वाला कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट डिमास, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा 4a -5 3 जार 15 a, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 14 3 जार 42, तो ये आएगा 42। इसी तरह आएगा इज इक्वल टू 7 5 जार 35 प्लस 5a -9। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? साइन आ गया, और ये साइन इसका है, लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन हर नंबर का होता है अपना। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। 4a -15a, इसमें देखें +5a है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? -5a इज इक्वल टू, आगे क्या है? 35 -9। याद रहे जो चीज़ यहाँ पे लिखी है पहले वो लिखें, फिर उसके बाद जो चीज़ आपने इक्वल के उस साइड से उठा के लेके आनी है वो बाद में लिखें। तो ये +42 था, इधर आके क्या हो जाएगा? -42। अब एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, क्या आंसर आता है? आपका आंसर आएगा -16a इज इक्वल टू -16। अब आपने क्या करना है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे a इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -16, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 16 1 जार 16, 16 1 जार 16। तो आपका फाइनली आंसर क्या आता है? a इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ, क्या आई थी हमारी? ए की वैल्यू आई थी, ए इज इक्वल टू 1। तो हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन में पुट कर देंगे ना, तो ये मैंने पुट किया। अच्छा, 4 ए की जगह क्या लिखूंगी? 1, तो यहाँ पे आएगा 1 -3 5 1 -14 इज इक्वल टू 5 7 प्लस 1 -9। अब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4 1 जार 4 -3, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 1 जार 5, 5 -14 क्या आएगा? -9। इसी तरह इज इक्वल टू 5 7 प्लस 1 8 -9, 8 5 जार 40 -9 इज इक्वल टू 9 3 जार 27 माइनस माइनस प्लस 27। 4 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब आगे इसको करते हैं हम।
क्या आएगा 4 + 27 इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पे जो हमने a इज इक्वल टू 1 आंसर निकाला था वो इसका मतलब है हमने ठीक निकाला था, क्योंकि हमारा जो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में x यहाँ पे दिया गया हमें वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 7 2 जार 14 माइनस 7 5 जार 35x प्लस 27। इसी तरह यहाँ पे 18x एज इट इज़ लिखा जाएगा माइनस, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 3 जार 24 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12x लिखा। अच्छा, याद रहे जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हो तो उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लाजमी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे x वाले टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं। ये आएगा -35x, उधर से लेके आएंगे तो ये -18x हो जाएगा, प्लस 12x इधर आके क्या हो जाएगा -12x। ये -24 इधर ही रहेगा, उधर से कौन आया -14 और -27। अब इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें तो आपका आंसर क्या आता है -65x इज इक्वल टू 65 -65। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -65 को इधर आके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये -65 डिवाइडेड बाय -65, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका x का आंसर क्या आएगा 1। तो सेम आपने इसकी तरह जैसे 1 इसके अंदर पुट किया था ना, सेम ऐसे ही पुट करना है। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 7 2 - 5x, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 7 2 - 5x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x -3 8 -4x। अब x की जगह आपने 1 की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे आएगा 7 2 - 5 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 1 -3 8 -4 1। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जहाँ पे यानी ब्रैकेट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 7 2 - 5 1 जार 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 1 जार 18 -3 8 -4 4 1 जार 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 7 2 - 5 2 - 5 किसके इक्वल होगा 7 -3 आपको नज़र आ रहा होगा ये -3 प्लस 27 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या है -3 है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। 8 में से 4 निकाले 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जार -27 -21 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 -4 3 जार 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -21 प्लस 27 करने से आंसर भी 6 आता है, और 18 -12 को करने से भी आंसर 6 आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डिवीजन में दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया। अच्छा, अब जब भी आपको इस तरह की पोजीशन नज़र आएगी क्वेश्चन की, तो आपने क्या कर लेना है, इक्वल के उस साइड पे, इक्वल के इस साइड पे सारी जो नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनका ले लेना है एलसीएम। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है। तो हम जब 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 1 जार 2 और ये 1। तो आंसर क्या आया 2 2 जार 4। अब इसका मतलब है कि आपने 4 को ले लेना है। अब 4 को करना क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ 4 के साथ, जो आपका एलसीएम आया था।
अब किसको करना है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के हर पार्ट को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे आपके पास दिया हुआ है ना 5x डिवाइडेड बाय 4, तो इसके साथ आपने साथ लिख लेना है ब्रैकेट में 4, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह प्लस ब्रैकेट में पहले 4 लिखना है, फिर 1 डिवाइड बाई 2 लिखना है। इसी तरह ब्रैकेट में 4 लिखना है, फिर आगे 0 लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। हमेशा आपकी कटिंग किस तरह होगी, इस तरह और इस तरह होगी। या आपको मैंने एक वो बटरफ्लाई बना के दिया था इस तरह का, अगर आपको याद हो, ऐसे वाला, कि आपकी कटिंग इस तरह नहीं हो सकती। हमेशा आपकी कटिंग ऐसे ऐसे और क्रॉस में होगी। तो यहाँ पे देखें, ये क्रॉस की ये वाली लाइन बन रही है, तो ये दोनों 4 1 जार 4 कट जाते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच गया है। जो बच गया है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बचा है 5x प्लस यहाँ पे 2 1 जार 2 बचा इज इक्वल टू 4 0 जार 0। अब आपने क्या करना है, 5x इज इक्वल टू प्लस 2 को लेके जाना है इधर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो x का क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -2। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या पुट करना है, -2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मैंने चेक भी लिख लिया है और इसका क्वेश्चन भी लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, x की जगह -2 डिवाइडेड बाय 5 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम इस तरह की पोजीशन है ये, तो हमने यहाँ पे भी कटिंग की थी, तो यहाँ पे भी कटिंग करेंगे। तो ये 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। आपके पास पीछे क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मुझे उम्मीद है कि आपको अब एलसीएम भी लेना आता होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी। हमारा 4 और 2 का आंसर जब एलसीएम लिया था तो क्या आया था, 4 आया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 4, नीचे 4 लिखा। अब देखें एलसीएम किस तरह लेते हैं, 4 1 जार 4 होता है ना, तो ऊपर क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 2 2 जार 4 होता है, तो मल्टीप्लाई क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 1 जार -2 प्लस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 निकाले 0, तो ये आया 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास ऊपर वाली रकम यानी कि न्यूमरेटर 0 आ जाए, तो आपने हमेशा उसका आंसर 0 ही कंसिडर करना है। अगर नीचे 0 आ जाए डजेंट मैटर, जो ऊपर लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 0 ऊपर आ जाए तो फिर आपका आंसर 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह दिया गया है। आपने सेम इसमें भी एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे देखें 5 के नीचे तो डिवीजन में नहीं है, लेकिन इक्वल के इस साइड पे 2 और 9 डिवीजन में है। तो आपने सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये आएगा 2 और 9, 2 1 जार 2, 9 वैसे का 80 रहेगा, फिर 9 1 जार 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 2 जार 18। तो आपके एलसीएम में क्या आया, 18। तो आपने क्या करना है, सब स्टेप्स को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 18x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। सेकंड स्टेप आपका यही होता है ना। तो 2 1 जार 2 2, 9 जार 18, 9 1 जार 9 9 2 जार 18। अब आपका क्या क्या बचा है, 9x माइनस 2 बचा प्लस 2x प्लस 10 बचा। इसी तरह इज इक्वल टू 18, 5 जार क्या होता है 90 लिखा। आगे आते हैं, अब इस ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। यह आएगा 9x माइनस 9 2 जार 18 प्लस 2 1 जार 2x प्लस 10 2 जार 20 इज इक्वल टू 90। अब आपने क्या करना है, x की टर्म्स को इधर ही रहने देना है, बाकियों को उधर ले जाना है। 9x प्लस 2x इज इक्वल टू 90, माइनस 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18, और प्लस 20 इधर आके क्या हो जाएगा -20। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 11, और उसके साथ क्या आएगा x इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर है 88। तो
तो अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा 11 के टेबल में 88 आता है, 11 1 जार 11, 11 8 जार 88। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है x का वो क्या आता है 8। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ 8, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 इन क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगी, आपको जो है वो डायरेक्ट करके दिखाती जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे क्या है, x -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा। इसी तरह प्लस x प्लस 10 है, तो x की जगह क्या आएगा 8 + 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 8 - 2 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 + 10 किसके इक्वल होता है 18 के इक्वल, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या आया x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आता है 2 और 9 का एलसीएम, तो 2 और 9 का एलसीएम हमने पहले भी लिया था। 9 2 जार क्या आया था 18, तो ये यहाँ पे 18 आया। 2 9 जार 18 होता है तो मल्टीप्लाई 9 आ गया। 9 2 जार 18 होता है तो मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब आपने क्या करना है 18 2 पहले सबसे पहले 9 6 जार क्या होता है 54 होता है, प्लस 18 2 जार क्या होता है 36। अब आपने इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, तो देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। ये आया 90 डिवाइडेड बाय 18। अब हमने 18 के टेबल में देखना है कि 90 कब आता है, तो 18 के टेबल में 90 आता है 5 टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो 5 इज इक्वल टू 5 आया है, तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा x इज इक्वल टू 8 आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आप एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन सारा मेथड क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी क्या करना है 3 और 7 का एलसीएम लेना है। तो जब हम 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 1 जार 3 7 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7। तो 7 3 जार क्या आया 21, तो आपने 21 को मल्टीप्लाई कर लेना है 4x + 2 डिवाइडेड बाई 3 से भी, माइनस 21 को मल्टीप्लाई कर लेना है किससे 6x - 7 डिवाइडेड बाई 7 से इज इक्वल टू आगे आपके पास क्या है 12 है, तो इसका मतलब है 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ भी। तो यहाँ पे आपका देखें कटिंग होती है, तो ये आया 3 1 जार 3 3 7 जार 21, इसी तरह 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है जो हमारे पास बच गया है। क्या बचा है 7 बचा है यहाँ पे, और क्या बचा है 4x + 2, इसी तरह -3 बचा, और क्या बचा 6x - 7 इज इक्वल टू 21 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो क्या आंसर आता है 252। अब हमने क्या करना है, सबसे जो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 बाहर ही रहे, 4x + 4 2 जार 8, इसी तरह -3 6x -7 6 जार माइनस नहीं, फिलहाल हम लोग माइनस ही रहने देंगे क्योंकि इसके साथ तो माइनस नहीं है ना। तो 7 6 जार 42, तो ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 252। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास क्या आएगा 7 4 जार 28x + 7 8 जार 56 माइनस 6 3 जार 18x। अब करेंगे माइनस माइनस प्लस 42 3 जार 126 इज इक्वल टू 252। अब हमने क्या करना है x की टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास देखें क्या आएगा 28x - 18x इज इक्वल टू 252 माइनस 56 और -126। तो इन दोनों को आपस में हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 252 - 56 - 126। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 70। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 70। x इज इक्वल टू 10 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हम लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाई 10 10 1 जार 10 10 7 जार 70। तो आपका x का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 7। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, तो चेक करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, 7 की वैल्यू को पुट करना है, सॉरी एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू 7 आई थी ना, यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3 -6, 7 - 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको आपस में सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 + 2 ब्रैकेट्स को यानी कि सॉल्व करना है। तो ये आएगा 4, 7 + 2 क्या आएगा आपके पास 9, तो ये आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह -7 माइनस क्या आता है 7, 0 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। इस तरह आता है, यहाँ पे 4 और 3 कटिंग नहीं ना होती, तो 9 4 क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 3 -6 0 0 डिवाइड बाय 7, सारा क्या आंसर आएगा 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 12। आगे आते हैं, ये हमारे पास आता है 36 डिवाइडेड बाय 3 -0 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 और जो 3 है उसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है 3 1 3 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 12 - 0 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 12 आंसर आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। आपके मैथ्स की पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, हमें नीचे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 आइटम्स। अब हमने 5 के 5 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 3 4 5 6 सबका क्या एलसीएम आता है, तो 2 1 2, 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 2 4, 5 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 3 6 आ जाएगा। इस तरह आगे आते हैं 3 1 3, 2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 1 3। अब 2 को दोबारा कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 5 ऐसे का वैसे ही रहेगा। पीछे क्या आ गया 5 5 1 5 1 और 1 ये हमारे पास सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 6 2 12 12 5 12 5 60। तो हमने क्या करना है, सबको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 60 x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 60 x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 60 x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 7 आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। इसको इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको इसके साथ प्लस कर लेते हैं, यानी कि 7 6 42। 42 में जब हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 47 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है, तो 6 ही लिखेंगे। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 60 के साथ, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे मैं वैसे लिख लेती हूँ 60, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 2 1 2 2 30 60 2 3 6 3 1 3 3 2 6 20 4 1 4 4 15 और 60 5 1 5 5 12 60 और 6 1 6 6 10 60। तो अब हम इसके सारे जो बच गए हैं वो लिख लेते हैं। ये आएगा 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 470 इज इक्वल टू, इन सारों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 47x। तो x इधर ही रहेगा, 47 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 47 को डिवाइड करेंगे 470 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 47 1 47 47 10 470। तो फाइनल जो आपका आंसर बनता है वो क्या बनता है x इज इक्वल टू 10। तो अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने x की क्या वैल्यू पुट करनी है 10। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5
इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 6 हमने इसको पहले भी बनाया था। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका पूरा एलसीएम हमारे पास 2, 3, 4, 5 का क्या आया था। अगर हम 2, 3, 4, 5 का भी एलसीएम लें तब भी हमारे पास 60 ही आएगा, और अगर हम 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो इसका एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आता है, 60। तो 2 के टेबल में 60 कब आता है, 30 बार। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 30। इसी तरह 3 के टेबल में 60 कब आता है, 20 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20। 4 के टेबल में 15 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 15। इसी तरह 5 के टेबल में 12 बार 60 आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 30 जार 300 प्लस 10 20 जार 200 माइनस 15 10 जार 150 प्लस 12 10 जार 120 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने देखा कि इसको जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 470 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 0 और 0 आपस में कट गए, पीछे आपके पास आंसर क्या बचा, 47 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इस तरह का दिया गया। हमने सेम इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेना है 3, 2 और 2 का। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 3, 2 और 2 का। तो 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 1 ज़ा 3 और ये 1 1 आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास, 6। इसका मतलब है आपने सबको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6y + 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 2 माइनस 6y + 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब आपने वो सारा लिख लेना है जो आपके पास बच गया है। तो ये आया 2y + 1 प्लस 3y + 1 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 माइनस 3y + 3। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। तो ये आएगा 2y + 2 1 ज़ा 2 प्लस 3y + 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। तो अब आपने इसकी क्या कर लेनी है, सेपरेटिंग कर लेनी है। यानी कि 2y + 3y माइनस 3y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। इसी तरह 12 माइनस 9, ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, और माइनस +3 इधर आके -3 हो जाएगा, और +2 इधर आके -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में सॉल्व करना है। तो हमारे पास आंसर आता है इज इक्वल टू -2, और इसका आंसर क्या आता है, 3 4 5 6 7 8। तो ये आया 8y। आपके पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो जो फाइनल आंसर आपके पास बनता है वो क्या बनता है, y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लाजमी लिखना है, क्योंकि इसका जो हमारे पास y का आंसर आया है वो फ्रैक्शन में आया है, डिवीजन में आया है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकेंगे। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ये लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह प्लस -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, 1, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो जाहिर है 4 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 आया। 4 1 ज़ा 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह ये प्लस आया बीच में, 1 4 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई 4 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस। इसी तरह -1 डिवाइड बाय 4 और 1 डिवाइड बाय 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 1 ज़ा 4 -1 प्लस 1 4 ज़ा 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, 2 है, इज इक्वल टू 2 माइनस ये क्या आएगा आपके पास, 3 के नीचे क्या है, 1 है,
तो इसका मतलब है इसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो 4 1 जार 4 माइनस 1 प्लस 1 4 जार 4 3 4 जार 12। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको आपस में प्लस माइनस करना है। जब आपके इसको प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस इसका आंसर क्या आता है माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे 2 आता है। अच्छा, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन आ जाए तो आप इसको किस तरह लिख लेते हैं, 3 डिवाइड बाय 4 को डिवाइड करना है मैंने 3 के साथ। जब भी आप डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो आपके पास क्या आंसर आता है, आप इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, यानी कि 3 को नीचे ले आएंगे, 3 फिलहाल ऊपर है, नीचे ले आएंगे और इसके यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ऊपर ले आएंगे, यानी कि इसके नीचे क्या है 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जार 3 3 1 जार 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो यहाँ पे फाइनल आंसर बचा है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह प्लस इसको भी आपने वैसे ही करना है, आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, पहले इसकी कर लेते हैं हम लोग साइड पे करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखेंगे 3 1 जार 3 4 2 जार 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह इज इक्वल टू, अब आपने इसका एलसीएम लेना है तो ये क्या आएगा 4 2 जार 8। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो चूंकि इसमें कटिंग नहीं होती इस वजह से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 माइनस आगे क्या आएगा 4 2 जार 8, तो ये 11 डिवाइड बाय 8। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हैं, क्या आंसर आता है 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 4 2 जार 8 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आ गया। 8 1 जार 8 तो यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई 1। तो 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें, इसके नीचे 1 है 8 ही एलसीएम आएगा। 1 8 जार 8 तो यहाँ पे 8 2 जार 16 माइनस 8 1 जार 8 तो यहाँ पे आ गया 11। अब आगे करते हैं इसको। तो 2 प्लस 3 किसके इक्वल हुआ 5 के इक्वल। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 किसके इक्वल हुआ 5 डिवाइड बाई 8 के। तो ये आपके पास फाइनल जो आंसर है वो आ गया है। इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बना है 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको 8 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको कुछ इस तरह का दिया गया। अब आपने सेम इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो आपके पास 5 7 और 5 का क्या एलसीएम आता है आपने देखना है 5 7 और 5। 5 1 जार 5 7 वैसे ही रहेगा 5 1 जार 5 7 7 1 जार 7 तो ये 7 5 जार क्या आया 35। तो इसका मतलब आपने 35 को सबके साथ क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 35 1 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 8 आगे क्या आएगा प्लस 35 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 7 इसी तरह इज इक्वल टू 35 7 माइनस 7 को सेपरेट करना है 35 के साथ माइनस 7 23 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। अब आपको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये आएगा ये इसकी और इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो यहाँ पे 35 आएगा सॉरी। तो 5 1 जार 5 5 7 जार 35 7 1 जार 7 7 5 जार 35 5 1 जार 5 5 7 जार 35। तो आपके पास आंसर आता है 7 और x माइनस 8 ऐसे ही है प्लस 5 4 प्लस x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 आपके पास बचा था तो ये आएगा 23 माइनस x। अब आपने इसको आपस में सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पे आएगा 7 1 जार 7x माइनस 8 7 जार 56 प्लस 5 4 जार 20 प्लस 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 5x। आगे आते हैं 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आंसर 245 माइनस आगे आते हैं 723 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 161 माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7x। अब हमने इसको सेपरेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7x प्लस 5x उधर से प्लस 7x इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 245 माइनस 161 आया
ये +20 इधर आके क्या हो जाएगा -20 और ये -56 आके क्या हो जाएगा +56। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 120। तो 120 आंसर आया। इसमें देखें यहाँ पे क्या है 7x और 7x दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, -7x है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये आ गया 0। इधर क्या बचा 5x। तो आपने क्या कर लेना है, x इज इक्वल टू 120 को डिवाइड कर लेना है किसके साथ, 5 के साथ। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 जार 5, 520 4 जार 120। तो आपका फाइनल जो आंसर बनेगा x का वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 24। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन था उसके अंदर x की वैल्यू को 24 पुट किया है। अब आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 डिवाइड बाई 5, 24 में से 8 निकाले, क्या बचा 16 प्लस 4 को प्लस किया 24 के साथ, क्या आंसर आया 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 और माइनस अच्छा यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि ये माइनस है ना, तो माइनस जो है उसको आपने सेपरेट रख लेना है और जो 23 और -24 हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है। अब देखें अगर माइनस को आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा +24 आएगा ना, तो इसीलिए आपने इसको सेपरेट करना है और ये आएगा 5। अब आपने देखना है, आपने अगर इधर 1 डिवाइडेड बाय लिया है, डिवाइड बाय 1 लिया है, तो यहाँ पे 1 5 जार 5 होता है ना, तो 7 5 जार क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे और ये 5 1 जार 5 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल क्या आंसर आएगा 5 1 जार 5 और ये आपके पास आया 23 माइनस 24 यानी कि 23 प्लस 24। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, इज इक्वल टू 35 माइनस 23 प्लस माइनस -24। अब आपके पास क्या आंसर आता है फाइनल। आपने इसको सिंप्लीफाई भी इस तरह करना है, 23 में से 24 निकालने हैं तो आपके पास आंसर आएगा -1 और फिर आपने -1 को जो है वो 35 के साथ सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 35 में से 1 को माइनस करना है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 23 को माइनस करते हैं 24 के साथ, तो आपके पास जो बाहर साइन दिया गया वो क्या दिया गया माइनस का, तो आपने माइनस को क्या करना है बाहर लिखना है, -1 को अंदर लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है 35 माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा, ये आपके पास आया 36। आगे ये डिवाइड बाय 5 आपने लिखते जाना है। यहाँ पे आगे आया यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो आपके पास देखें क्या आंसर आता है, 7 5 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, ये आएगा 7 7 5 ज़ा 35, ये आएगा 5। तो 112 प्लस 140 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 252 डिवाइडेड बाय 35। अब आपने इनकी कटिंग करनी है, तो ये आएगा 7 5 ज़ा 35 और 7 36 ज़ा 252। तो फाइनल जो आपका आंसर आया है वो 36 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5 आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट पे दिया गया है कि y विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर 0 ना आए। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास y एक कॉमन आ गया। एलसीएम में ऐसे ही होता है ना, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। और 2 और 6 और 4 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो आपके पास 2 6 और 4 का क्या आंसर आता है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। फाइनल आपके पास क्या बचता है, 2 1 ज़ा 2 3 और 3 1 ज़ा 3। अब 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। एक तो आपके पास 12 आया और दूसरा आपके पास क्या आया, y आया। तो आपने 12 और y को किसके साथ, सबके साथ, हर स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यानी कि 1 डिवाइड बाई 2y माइनस 12y, 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12y, 1 डिवाइडेड बाई 4y माइनस 1 12y माइनस लास्ट क्या है 12y और 1 डिवाइडेड बाई y। अब आपने क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। तो ये आपके पास y भी कट गया इन दोनों में से, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12,
4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, वाई वाई कैंसिल हो गया आपस में, ये वाई और वाई कैंसिल हो गए। अब आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या बचता है। इसमें से क्या बचा 6 माइनस इसमें से क्या बचा 2 और y इज इक्वल टू, इसमें क्या बचा 3 माइनस और ये 12 बाई 1 ज़ार 12 बाई, आगे माइनस वाई वाई काट गए थे पीछे, क्या बचा था 12, तो यहाँ पे आपके पास 12 बचा। अब आपने y की सेपरेटिंग कर लेनी है, -2y प्लस 12y इज इक्वल टू 3 माइनस 12, ये प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आएगा -15, और इसका क्या आंसर आता है प्लस माइनस -12 में से 2 निकाले 10 आ गए। तो यहाँ पे आपके पास आया y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। तो आपके पास जो आंसर फाइनल बनता है वो क्या है, y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने इसको पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय चेक यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2, आगे आते हैं -1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, y क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह आगे आते हैं -1 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर लिया है। अब हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, इससे कट गया। इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, ये अभी फ़िलहाल नहीं कटता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई -3, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार -6, तो ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 6 -1 माइनस, आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिखें 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम इसको चेंज कर लेंगे, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास फाइनल जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसको चेंज करके, तो ये आपके पास क्या आएगा, जब आप डिवीजन में इसको चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपने क्या करना होता है, हमेशा इसकी चेंजिंग करनी होती है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, इसके पास साइन था माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपके पास क्या आएगा, इस इन दोनों का 6 एलसीएम आएगा, तो -2 -1 इसी तरह इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेंगे डिवाइड बाई 1, इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 6, तो ये आएगा -1 -6 +4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा -3 डिवाइडेड बाई 6 और इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आपने इसको रहने दे देना है, x को 0.3, x इधर ही रहेगा, 7 ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, -0.3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 3.3 और यहाँ पे क्या है 0.3x, तो x इधर ही रहेगा, 3.3 को आप डिवाइड करेंगे 0.3 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 11, यानी कि x इज इक्वल टू 11 आपका आंसर आ चुका है। अब आपने इसको चेक करना है, तो करते हैं, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 0.3 प्लस 0.3, एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 11 इज इक्वल टू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 प्लस 0.3 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। इन सारों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया 3.7 प्लस 3.3, इन दोनों को जब आपस में प्लस किया तो हमारे पास आया 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने सेम वैसे ही करना है, एक्स की टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 0.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3, माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इन दोनों को आपस में प्लस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 0.7x इज इक्वल टू 6.3। अब x इधर ही रहने दे दें, 6.3 को डिवाइड करें 0.7 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 9। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने 9 पुट कर दिया है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.5, 6.3 माइनस
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा फाइनल 4.5 इज इक्वल। तो फाइनल जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनता है वो क्या है 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख लिया। अब आपने सेपरेटिंग करनी है। तो 1.3x माइनस 0.3x इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 0.2। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा माइनस 1.3। इनको करेंगे तो आपके पास आएगा 1x, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1.3 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। तो ये यहाँ पे मैंने माइनस 1.3 जो वैल्यू थी x की वो पुट कर दिया है। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.69 आएगा। तो ये माइनस 0.2 इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.89। तो इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1.89 इज इक्वल टू माइनस 1.89। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट जो आपके पास बना है वो क्या है माइनस 1.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। आप हमें लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और हमारे चैनल को लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।